हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अपना हेयर बैंड उठा के नीचे चल रहा था। तो अभी मैंने अपनी बेटी को सुला दिया है, मॉर्निंग टाइम में। और प्लीज़ इग्नोर माई हेयर्स, मेरे हेयर्स ऐसे ही मैसी हो रखे हैं। वो भी जो वेज थी उसने बनाई है मशरूम की सब्ज़ी एंड चपाती। हाँ, और अपनी बेटी का दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है, काऊ मिल्क बनाया था उसके लिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो फिर मेरी आवाज़ भी ठीक से आ नहीं रही है इसमें। डोर बंद करके सब जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, कहीं वेल्डिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इंटीरियर का वर्क चल रहा है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ये देखिए इसका शोर मच रहा है, धूप निकली हुई है। मेरा बेटा गया है स्कूल, आज उसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है। कल उसने प्रोग्रामिंग की थी। अभी आजकल यार बच्चों को इतनी जल्दी इतनी कम एज में कंप्यूटर सीखने लग गए हैं। हम तो क्लास 5 से स्टार्ट हो भी, इतना कुछ नहीं था, प्रोग्रामिंग बहुत बेसिक से सिखाते थे। और जो मेरा बेटा है वो अभी क्लास 3 में है, अभी से प्रोग्रामिंग वगैरह उसको सीखने को मिल रहा है स्कूल में, तो बहुत अच्छी बात है, एडवांस है। हम लोग के ज़माने में तो वो भी, मुझे ठीक से कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी नहीं था और जो पढ़ाती थी वो भी समझ में नहीं आता था। तो कल मेरी बेटी का फुल डे ना, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब था, बहुत स्टमक अपसेट था उसका। तो फिर मैंने उसको वही ज़ीरो लैक मिल्क पाउडर दिया था। और ज़ीरो लैक में ना लैक्टोज कम होता है, इसलिए उससे ना बच्चों के पेट ख़राब नहीं होता है। तो डॉक्टर रिकमेंड किया था, इसीलिए मैंने ज़ीरो लैक दिया था, काऊ मिल्क भी नहीं दिया था। प्लस हम लोग अदरवाइज़ उसको पहले से मिल्क देते थे, वो तो मैंने बंद ही कर दिया था। तो फिर जब उसने वो वाला ज़ीरो लैक नहीं पिया, तो फिर मैंने इवनिंग में उसको दिया था सिमिलैक थोड़ा सा, अदरवाइज़ काऊ मिल्क ही दिया था। आज उसका पेट सही है, मैं उधर झाँक के देख रही हूँ क्योंकि डोर बंद है ना। और ये जो मेट थी वो आने वाली थी, उसका कुछ सामान रह गया था, तो इसीलिए मैं देख रही हूँ डोर पे बार और नॉक करेगी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोस्टली बेल बजाती नहीं है। दीदी होती है ना घर पे, छोटे बच्चे हैं इसलिए वो बस ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाती है हल्के से। बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो खुद खाने पीने का मन नहीं करता है। तो कल मेरी बेटी का पेट ख़राब हो गया था, मैं उस टाइम खाना खाने बैठी थी, उसको लूज़ मोशन हो जा रहे थे। फिर मैंने अपना खाना वहीं पे छोड़ दिया, मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। फिर मैंने रात में उसको सुलाया और रात में मैंने ठीक से खाना खाया, जब उसको बेटर फील हुआ है। क्या होता है ना, जब सी टेंशन होती है उसमें खाने का मन ही नहीं करता है, क्या खाऊँ। तो ना मुझे पार्लर जाना था, मैंने फ्राइडे को जो मेरे नियर बाय पार्लर है उसमें कॉल किया था। तो वो लेडीज़ बोल रही थी कि हाँ अब आप जा जाओ, मैं हाफ एन आवर में आ रही हूँ। बट उस दिन मैं जा नहीं पाई, कुछ ही रीज़न की वजह से थोड़ा काम आ गया था। फिर अब वो मुझसे कल कहेगी, मैंने कहा अब मैं नहीं आ सकती, वीकडे पे तो बिल्कुल नहीं आ सकती, ऊपर से नैनी भी नहीं है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, तो वीकेंड पे ही आऊँगी, फिर देखते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती, वीकेंड पे ही आऊँगी मैं। और मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेरी जो थ्रेडिंग जो आईब्रोज है ना इतनी थिक है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना जंगल बन गया आईब्रो में, देखिए। तो इसको जब मैं थ्रेडिंग करा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा नीट मुझे फील होता है अंदर से। बाकी किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, मुझे खुद से थोड़ा सा अच्छा फील होता है। लोग बोलते हैं ना पार्लर आके क्या करोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई नहीं आता ये वो। बट पार्लर लोग गर्ल्स इसलिए आते हैं ना, उनको अपने से अंदर से अपने लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है ना पार्लर आके, कि हम हाँ हम थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए मिल जाती हैं। जो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों पार्लर क्यों आती है, वो नहीं आता, कंपेयर करते हैं। मैं तो अगर मुझसे कोई पूछता है ना तो ये कहती हूँ मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए मैं जाती हूँ। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है कि हाँ मैंने वैक्सिंग कराई है, थ्रेडिंग कराई है। बट आई फील गुड, दैट्स वाई आई गो। अभी मैं सोच रही हूँ खाना खा लेती हूँ जाके, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं काम करूँगी, अगर मेरी बेटी सो के नहीं उठती है तो। और क्या करूँ यार, थोड़ा सा हौच पौच हो रखा है, डेली लाइफ प्लस वर्क लाइफ मिक्स हो गई है ना। तो और ऊपर से मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है, ऐसा लगता है मेरा ही एग्ज़ाम है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ाती हूँ, उसको उसके पापा नहीं पढ़ाया, मैं ही पढ़ाती हूँ एग्ज़ाम में। तो फिर पहले मुझे ना इंग्लिश की जो भी चैप्टर्स होते हैं वो मुझे खुद से पढ़ने हैं, ताकि मैं उसको पढ़ाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। और मैथ्स में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो पहले खुद हम लोग को रीड करना है कि क्या है चैप्टर में, क्या होगा। खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। वैसे वो स्कूल में रिवीजन वगैरह चलता है, लेकिन फिर अपने से हम लोग को, मतलब जब खुद ही नहीं आएगा तो उसे बताएंगे क्या कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इसी वजह से पेरेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। हाँ गाइस, यहाँ पे मैं ब्लीच लगा रही थी, बहुत दिन बाद मैंने ब्लीच लगाई है, फैम ब्लीच। और ये मुझे सूट भी नहीं करती है, फिर भी मैंने सोचा चलो लगा के देखती हूँ, आज काफ़ी टाइम हो गया। मैंने ना पूरा मिक्स कर दिया है स्पैचुला से, पूरा पाउडर इसमें। अगर आप चाहें तो अपनी जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मिक्स कर सकते हैं, बाकी क्लोज़ करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है।
तो मैंने हाफ़ ही यूज़ किया था और बाकी मैंने रख दिया था। तो इसमें एक चीज़ क्या रहती है, अगर आप पूरा मिक्स करके रख दोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वो फूल जाता है जो मिक्सचर होता है उसका कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ब्लीच का जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट पूरा वो ऐसा हो जाता है, झाग जैसे आते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम पर रखोगे तो वो भी नहीं करना है। फिर मैंने जैसे लगाया, फिर 10 मिनट बाद इतनी इचिंग होने लगी, फिर मैंने वॉश कर दिया अच्छे से। मुझे थोड़ा सा, मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, और ये मुझे कभी सूट नहीं करती, फिर भी मैं लगाती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है कि स्किन मेरी थोड़ा सा डल हो रहा है फिर, तो मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बचती हूँ ब्लीच यूज़ करने से। काफ़ी टाइम हो गया था, पार्लर भी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा था लगा के देख लेती हूँ। बट इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, इतना बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, फिर मैंने 10 मिनट्स के बाद अपना फेस वॉश कर लिया। देखिए मेरी आइज़ में भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बल्कि आइज़ में मैंने आइज़ के नियर बाई लगाई थी, आइज़ को तो टच भी नहीं किया था। बहुत ज़्यादा मेरी स्किन सेंसिटिव है। फाइनली मैंने धो लिया अपना फेस अच्छे से। थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क पड़ा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता चला, क्योंकि मैंने जल्दी भी वॉश कर लिया था शायद, इसलिए भी थोड़ा सा हल्का ब्राइट लगा। और यहाँ पे खाना बन चुका है इवनिंग का, और दाल राइस बने हैं, वो अरहर की दाल है, और चावल गर्मा गर्म बने हुए हैं, हम लोग खाने आ रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल जिन लोगों ने नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय।